मध्य प्रदेश में तथा मध्य प्रदेश के आसपास घूमने लायक कई पर्यटन स्थल हैं, जो दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करते हैं। इनमें बहुत सारे नेशनल पार्क भी सम्मिलित हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में अनेक तीर्थ स्थल भी हैं, जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं और घूम सकते हैं। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है। नंबर 1 पर आता है ग्वालियर का किला। देश के सबसे खूबसूरत किलों में से एक माना जाने वाला ग्वालियर का किला आज एक शानदार पर्यटन स्थल है। शहर के केंद्र से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्वालियर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। इस किले का निर्माण 2 भागों में हुआ है। साथ ही यह कई बार एक राजवंश के कब्जे से दूसरे राजवंश तक गया है। इतिहासकारों की माने तो किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में सूर्यसेन ने किया था। किले में कई ऐतिहासिक स्मारक, बुद्ध, जैन मंदिर और महल मौजूद हैं। यूँ तो लोग ग्वालियर किले के बारे में बहुत कुछ जानते। नंबर 2 पर आता है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। भेड़ाघाट धुआंधार झरने के लिए जाना जाता है, जो पानी का एक विशाल झरना है जो 98 फीट की ऊंचाई से गिरता है। भेड़ाघाट मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक जबलपुर के नजदीक है। भेड़ाघाट अपनी संगमरमर की चट्टानों और झरनों के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर की चट्टानें लगभग 100 फीट ऊंची है और नर्मदा नदी के किनारे लगभग 3 किलोमीटर तक फैली हुई है। आप नदी के किनारे नाव की सवारी कर सकते हैं और संगमरमर की चट्टानों के शानदार दृश्य का आनंद ले सकते हैं। भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात एक अन्य लोकप्रिय आकर्षण है। जलप्रपात के ऊपरी छोर तक पहुंचने के लिए आप केबल कार की सवारी कर सकते हैं और ऊपर से लुभावने दृश्य का आनंद ले सकते हैं। केबल कार की सवारी की कीमत लगभग 90 रुपये प्रति व्यक्ति है। नंबर 3 पर आता है खजुराहो। खजुराहो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत छोटा शहर है, जो मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला और संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है। मध्य प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध खजुराहो अपने मंदिरों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यूनेस्को ने यहाँ के मंदिरों को भी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। खजुराहो मध्य प्रदेश के अति प्राचीन पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ की बारीक नक्काशी और बेहतरीन मूर्तियाँ बेहद खूबसूरत हैं। मध्य प्रदेश में स्थित कामसूत्र की रहस्यमय भूमि भी अनादिकाल से प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ आपको 2 प्राचीन मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ का नजारा बेहद मनमोहक होता है, इसलिए आप जब भी मध्य प्रदेश जाएं तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर और रहस्यमयी भूमि को देखकर जरूर आएं। साथ ही साथ खजुराहो के इन जगहों पर भी अवश्य घूमें। विश्वनाथ मंदिर, कंद्रिया महादेव मंदिर, वराह मंदिर आदि। नंबर 4 पर आता है पचमढ़ी। पचमढ़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। मध्य प्रदेश का यह एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी सतपुड़ा की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच स्थित होने के कारण सतपुड़ा की रानी के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। पचमढ़ी के घने जंगलों, बड़े झरनों, शुद्ध स्वच्छ पानी के तालाबों, औपनिवेशिक शैली की वास्तुकला में बने आकर्षक चर्चों को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। पचमढ़ी में पांडवों के निवास और गुफाओं में प्राचीन शैल चित्रों की उपस्थिति के कारण इन गुफाओं का पौराणिक और पुरातात्विक महत्व है। भगवान शिव के जटाशंकर, गुप्त महादेव, चौरागढ़ और महादेव गुफा में रहने के कारण इसे भगवान शिव का दूसरा घर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के नवविवाहितों के लिए यह सस्ता, सुंदर और बहुत ही अच्छा हनीमून डेस्टिनेशन है तथा घूमने के लिए भी बहुत सी जगह हैं। नंबर 5 पर आता है ओरछा। ओरछा मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक शहर है, जो अपने भव्य महलों और जटिल नक्काशीदार मंदिरों के लिए जाना जाता है। बुंदेला युग की याद दिलाने वाला मध्य प्रदेश पर्यटन को बढ़ावा देने वाला ओरछा भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इतिहास के शौकीनों के घूमने के लिए ओरछा को मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। जब भी आप ओरछा जाएंगे तो आपको यहाँ के विभिन्न ऐतिहासिक स्थान, मंदिर, किले और अन्य पर्यटक आकर्षण देखने को मिलेंगे, जहाँ हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। मध्य प्रदेश का ओरछा एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जिसे दोस्तों के साथ टूर, फैमिली वेकेशन और यहाँ तक कि न्यूली मैरिड कपल्स के लिए हॉलिडे डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है। ओरछा के महलों और मंदिरों की मध्ययुगीन वास्तुकला भी फोटोग्राफरों को अपनी तरफ आकर्षित करने का मुख्य केंद्र बनी हुई है। ओरछा का किला अपने आकर्षण के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। इसके अलावा चतुर्भुज मंदिर, राज मंदिर और लक्ष्मी मंदिर ओरछा के मुख्य आकर्षण हैं, जो यहाँ आने वाले लोगों के लिए यात्रा को यादगार बनाते हैं। नंबर 6 पर आता है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है, जो रायसेन जिले के सांची नगर में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल अपनी आकर्षक कलाकृतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा 15 अक्टूबर 1982 को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। सांची स्तूप की स्थापना मौर्य वंश के सम्राट अशोक के आदेश से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इस स्थान पर भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। सांची शहर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और हरे भरे बगीचों से घिरा हुआ है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को शांति और आनंद की अनुभूति होती है और पर्यटक इस स्थान की ओर आकर्षित होते हैं। इस स्थान पर मौजूद मूर्तियों और स्मारकों में आपको बौद्ध कला और वास्तुकला की अच्छी झलक देखने को मिलती है। ये स्थान हरे भरे बागानों से घिरा हुआ है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को एक अलग प्रकार का आनंद एवं शांति महसूस कराता है। तो इस बार आप मध्य प्रदेश घूमने आए तो सांची का स्तूप अवश्य घूमें। नंबर 7 पर आता है भीमबेटका शैलाश्रय।
भीमबेटका भारत देश के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व दिशा में है और सड़क मार्ग से यहाँ तक पहुँचना काफी आसान है। लोकल कन्वेंस भी मिल जाता है। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शैलाश्रियों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं, क्योंकि इस स्थान को मानव जाति के विकास के प्रारंभिक चरण का स्थान माना जाता है। यही वह स्थान है जहाँ से पता चला कि प्राचीन काल में मनुष्य गुफाओं में रहता था। यह गुफाएं करीब 30,000 साल पुरानी है और गुफाओं की दीवारों पर कुछ चित्र बने हुए हैं जो यह बताते हैं कि अपने पूर्वज 30,000 साल पहले समझदार हो गए थे और आने वाली पीढ़ी के लिए दीवारों पर संकेत और संदेश लिखने लगे थे ताकि हर नई पीढ़ी विकास कर सके। मनुष्य और जानवरों में यही अंतर होता है। जानवर अपना इतिहास नहीं लिखते और उसके आधार पर भविष्य की योजना नहीं बन पाती। यह दुनिया की एकमात्र जगह है जहाँ पर मनुष्य प्रजाति के विकास का क्रम शुरू होता है। एक मान्यता है कि पांडव वनवास के दौरान यहाँ आए थे और कुछ समय तक पांडवों ने यहाँ निवास किया। उस दौरान भीम पहरेदारी पर बैठा करते थे, इसलिए इस स्थान का नाम भीमबेटका पुकारा जाने लगा। लोगों को सन 1957 में जाकर पता चला कि पांडवों से पहले भी यहाँ पर मनुष्य रहा करते थे और यह तो मनुष्यों का 30,000 साल पुराना मोहल्ला है। नंबर 8 पर आता है अमरकंटक। अमरकंटक हिंदुओं का प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर और शहडोल के तहसील पुष्पराजगढ़ में मेकल की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ शहर है। यहाँ सुप्रसिद्ध अमरकंटक मंदिर है तथा नर्मदा नदी और सोमभद्र नदियों का उद्गम स्थल है। यह मंदिर 1065 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। पहाड़ों और घने जंगलों में बीच इस मंदिर की खूबसूरती अलग ही प्रतीत होती है। आप मध्य प्रदेश घूमने आए तो अमरकंटक के प्राकृतिक नज़ारों के बीच कई दर्शनीय स्थल घूम सकते हैं। इनमें से कुछ ये हैं: दुग्धधारा, श्री यंत्र मंदिर, पतालेश्वर महादेव मंदिर, माई की बगिया, कर्ण मंदिर आदि। दुग्धधारा के बारे में बताया जाता है, यह अमरकंटक के कपिल धारा से 1 किलोमीटर नीचे जाने पर मिलता है। इसकी ऊंचाई लगभग 10 फुट है। यहाँ से गिरने वाली पानी की धारा दूध जैसी प्रतीत होती है, इसलिए ही इसे दुग्धधारा प्रपात कहते हैं। यही श्री यंत्र मंदिर देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवी काली, भुवनेश्वरी के चेहरे की विशाल मूर्ति है। इसके साथ ही यहाँ 64 योगिनी भी मौजूद हैं। इसके साथ ही कर्ण मंदिर और पतालेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बताया जाता है कि कर्ण मंदिर 3 गर्भ वाला मंदिर है तथा पाताल महादेव मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। इसमें प्रवेश के लिए 5 मठ हैं, जिसका आकार पिरामिड जैसा है और यह पंचरथ नागर शैली में बना हुआ है। तो आप मध्य प्रदेश जब भी घूमने आए तो अमरकंटक अवश्य घूमें। नंबर 9 पर आता है मांडू। मांडू पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा में इंदौर से लगभग 90 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यहाँ पर स्थित खूबसूरत ऐतिहासिक स्मारकों की वास्तुकला विभिन्न शासन काल के प्रभाव को दर्शाती है। मानसून की रिमझिम बारिश, हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के मध्य इन इमारतों की खूबसूरती पर्यटकों को और भी आकर्षित करती है। मांडू किला विंध्य पहाड़ी से लगभग 592 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। साथ ही यह देश का सबसे बड़ा किला भी कहा जाता है। बताया जाता है कि मांडू का यह किला करीब 82 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है, जो आकार में बिल्कुल एक जहाज की तरह लगता है। मॉनसून के दौरान मांडू सैम किले में अलग ही प्रकार की खूबसूरती झलकती है। इसकी दीवारें 300 साल बाद भी जस की तस बनी हुई हैं। यहाँ न केवल पर्यटकों को इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा, बल्कि यहाँ फैली हरियाली पर्यटकों को काफी शांति भी प्रदान करेगी। भले ही समय के साथ साथ किले में कुछ नुकसान जरूर हुए हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती आज भी बरकरार है। नंबर 10 पर आता है कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पार्क को 2018 में देश का नेशनल पार्क घोषित किया गया है। कुनो नेशनल पार्क की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। इस नेशनल पार्क में 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर यहाँ नामीबिया से लाए गए नर व मादा चीते भी छोड़े गए थे। मध्य प्रदेश में यह पार्क 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यदि आप भी कुनो नेशनल पार्क घूमने जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कई तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको चीते, सियार, हिरण, नीलगाय, बड़े बड़े सींग वाले मृग, जंगली सुअर, भेड़िया, बंदर, तेंदुआ ये सभी जानवर आपको करीब से देखने को मिलेंगे। तो अगर आप मध्य प्रदेश घूमने आ रहे हैं तो आप अपने बच्चों को इस जगह पर जरूर लाएं, उन्हें यह जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। एक खास बात यह भी है कि यहीं से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रणथंभौर नेशनल पार्क। आप खुद भी और अपने बच्चों को भी यहाँ पर जरूर ले जाएं। यहाँ पर आपको बाघ, चीते, शेर ये सभी जानवर देखने को